नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी का जीव विज्ञान का टॉप लेवल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा फुल वॉच कीजिएगा, ठीक है। और इस बार हम लोग का लक्ष्य है, टारगेट है 450 पार करने का, जिससे हम लोग अचीव करेंगे, प्राप्त जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, जीवन की प्रक्रियाओं का, ठीक है, जीवन की प्रक्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है ऊर्जा का उत्पादन करना, बिल्कुल सही है, ठीक है। पोषण प्रदान करना, यह भी सही है। जीवित रहने के लिए अनुकूलन, यह भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा, ठीक है, सभी उपरोक्त, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, पौधों में पानी और खनिज किस ऊतक द्वारा परिवहन किए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है फ्लोएम, जाइलम, एपिडर्मिस, पेरिसाइकिल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन बी सही जाएगा, जाइलम द्वारा, ठीक है। जाइलम का मेन काम होता है पौधों में, ठीक है, पानी और खनिज को, ठीक है, खींच करके पत्ती तक ले जाना, ठीक है, पहुंचा देना। उसके बाद देखिए अगला सवाल, मनुष्य में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, ठीक है। मनुष्य में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। ऑप्शन दिया गया है नाक में, ब्रोंकाई में, ठीक है। ऑप्शन सी आपका है एल्वियोली में, ठीक है। ऑप्शन डी है आपका गले में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन सी सही जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी सही जाएगा अल्वियोली में, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कौन सा एंजाइम भोजन में स्टार्च को पचाने में मदद करता है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, एमाइलेज एंजाइम, ठीक है। भोजन में स्टार्च को पचाने में सहायता करता है, मदद करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, श्वसन प्रक्रिया में, ठीक है, श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस ली जाती है, ठीक है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है, सबको पता होगा, ठीक है। बताइए कौन सा इसका आंसर होगा। इसका आंसर हम लोग होगा ऑप्शन नंबर सी जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं हम लोग, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, ठीक है ना। CO2 क्या करते हैं, निकालते हैं, और O2 क्या करते हैं हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है ना, आवश्यक प्रमुख तत्व कौन से हैं, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, पानी और सूर्य का प्रकाश, ठीक है। ऑप्शन बी दिया गया है ऑक्सीजन और पानी, है ना। ऑप्शन सी दिया गया है नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और ऑप्शन डी दिया गया है ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ठीक है। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर ए जाएगा, ठीक है। देखिए फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, पानी और सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। ये आपका आवश्यक कच्चा पदार्थ होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर ए जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कौन सी ग्रंथि, ठीक है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का उत्पादन करती है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है पैंक्रियाज, यकृत, थायराइड, एड्रिनल, ठीक है ना। तो इसका हम लोग का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, ठीक है, पैंक्रियाज, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नाइट्रोजन को पौधों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है कवक, बैक्टीरिया, शैवाल या वायरस, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग होगा ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा, बैक्टीरिया करती है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, मनुष्यों में पाचन का कार्य कहाँ से शुरू होता है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है पेट से, ग्रसनी से, मुंह से या छोटी आंत से, ठीक है। तो इसका हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, मुंह से होता है, ठीक है। क्योंकि मुंह में क्या होता है हम लोग का, लार ग्रंथि होता है और लार ग्रंथि से लार निकलता है और लार में क्या होता है, टाइलिन नामक, ठीक है, या एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, जिससे, ठीक है, पाचन का कार्य स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन का कौन सा प्रकार, ठीक है, ऊर्जा उत्पादन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करता है, ठीक है। श्वसन का कौन सा प्रकार है जो ऊर्जा उत्पादन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करता है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है अवायवीय श्वसन, ठीक है, वायवीय श्वसन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हम लोग का सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी जाएगा, ठीक है, सही, वायवीय श्वसन, ठीक है। इसमें क्या होता है हम लोग का O2 की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रक्त में, ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, ठीक है। खून में, रक्त को ही बोलते हैं खून, ठीक है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है प्लेटलेट्स, ठीक है, लाल रक्त कणिका यानी कि RBC, और ऑप्शन सी दिया गया है श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि WBC, वाइट ब्लड कार्पसल, ठीक है। और ऑप्शन डी दिया गया है प्लाज्मा, ठीक है।
तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो ये करता है आपका आरबीसी करता है, ठीक है। कौन करता है? आरबीसी करता है, रेड ब्लड, ठीक है, कार्पसल या बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है, या कोशिकाएं, ठीक है, यही करता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, पौधों में ग्रीन पिगमेंट का नाम क्या है? ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है कैरोटीन, क्लोरोफिल, एंथोसाइनिन, लाइकोपीन, ठीक है। तो इसका हम लोग आंसर क्या होगा? सबको पता होगा, क्लोरोफिल, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, ठीक है, पौधों में, ठीक है, पौधों में ग्लूकोज किस रूप में संग्रहित होता है? ठीक है, जमा होता है ना। ऑप्शन दिया गया है ग्लाइकोजन, ठीक है, स्टार्च, प्रोटीन, वसा। इसका आंसर हम लोग होगा ऑप्शन बी सही जाएगा, स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है, ठीक है। और हम लोग पूछेगा मनुष्य में कहाँ जमा होता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ग्लाइकोजन, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, मनुष्यों में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? ठीक है, ऑप्शन दिया गया है गुर्दे यानी किडनी में, ऑप्शन बी आपका यकृत लीवर में, ठीक है, ऑप्शन सी दिया गया अग्नाशय यानी पैंक्रियाज में, ऑप्शन डी दिया गया आंत में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, गुर्दे यानी किडनी में होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कोशिका में ऊर्जा उत्पादन, ठीक है, कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का मुख्य स्थल क्या है? ठीक है, देखिए इसका ऑप्शन दिया गया है गोल्गी बॉडीज, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा कहाँ पर इसका होगा? माइटोकॉन्ड्रियम, ठीक है ना। ऊर्जा कहाँ बनता है? सेल के माइटोकॉन्ड्रियम, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, मनुष्यों में गुर्दों का यानी किडनी का प्रमुख कार्य क्या है? ठीक है, भोजन पचाना? बिल्कुल नहीं, ठीक है। ऑक्सीजन का परिवहन? ये भी नहीं होता है। हार्मोन का उत्पादन? ये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या जाएगा? रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को निकालना, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ऑक्सीजन के बिना ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, इसको बोलते हैं अवायवीय श्वसन, ठीक है। उसके बाद देखिएगा पौधों में जल का वाष्पीकरण, ठीक है, पौधों में जल का वाष्पीकरण मुख्य रूप से कहाँ से होता है? ठीक है, ऑप्शन दिया गया है जड़ें, पत्तियाँ, तना, फूल, ठीक है। तो ये मुख्यतः होता है पत्तियों से, ठीक है। इसका आंसर क्या जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप ब्लड प्रेशर कितना होता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिया गया है 80-120, ठीक है, 120-80, 140-90, ठीक है, 170। तो इसका हम लोग का करेक्ट आंसर क्या होगा? 120 ऊपर में होगा और नीचे हम लोग का 80 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा।